आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे OFSS स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक का फुल फॉर्म है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइड वे कंसोलिडेशन करके एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो एक ही एंगल पर फ्लैट है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों ये जो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 11,863 के आसपास आती है, और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 12% की रेंज है, जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो 12% तक रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 13,400 का आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर टारगेट से पहले यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और दोस्तों पॉसिबल है कि ये रेजिस्टेंस को अगर स्टॉक फेस किया और वापस वो नीचे आके नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है, और यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड ब्रेकआउट करके फिर फर्दर जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो वो हिसाब से अपना माइंडसेट रेडी रखना। और इन केस दोस्तों अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होकर कंसोलिडेशन किया और फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया तो समझ लेना तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, और यहाँ से वाइंड अप कर लेना पोजीशन में। और ऐसे टाइम पे दोस्तों आप नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास निकलोगे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रह हो सकती है दोस्तों। आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग करके ही चलना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप सबसे पहले ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए एटलीस्ट। अगर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल देखो तो वो यहाँ पर है, जिसको हम रेड में कर देते हैं। अपने एडवाइज़र को पूछकर आप कर सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी यहाँ पर आता है तो वो भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि एटलीस्ट 1:2 आपका रिस्क टू, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा दोस्तों, और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा, तो वो लिहाज से अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था
वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।